लेट्स हेयर फ्रॉम यू फर्स्ट, बिकॉज खाना जो है आई एम श्योर आप जो है वो उसका वेट कर रहे होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू वांट टू से, लेट्स गो अहेड फर्स्ट। सर ओवर टू यू। सर मुझे मैं फॉलो कर रहा हूँ चेन स्टोर को काफ़ी अच्छे से। मेरा नाम जुबैर है और मैं पिछले 18-20 साल से रिटेल में, मैंने दुबई में भी 9 साल 10 साल वहाँ पे लैंडमार्क में काम किया। यहाँ पे भी मैंने अच्छी आउटफिटर्स में, कैमरेज में और लीवाइस में काम किया। मुझे सिर्फ एक चीज़ मुझे मालूम है कि बहुत से बैरियर, बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चेन स्टोर की थोड़ी स्पीड कम है, बावजूद इसके कि जैसे मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी अर्से से। शेयर करने से ऑब्वियसली नॉलेज बढ़ता है और ज़रूरत है हम सब लोग। सिर्फ जो स्पीड है सर वो थोड़ी सी जो है ना, उसको किसी भी तरह से हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। चैलेंजेस बहुत है पाकिस्तान में, बट मैं जब देखता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन कंपनी में था और इंडियंस दे आर वेरी गुड इन प्रोसेसेस, इन रिटेल प्रोसेसेस, वो वर्ल्ड वाइड दे आर फेमस। तो जब मैं उनको देखता हूँ और वो जैसे उनके दुकान के, क्योंकि मेरा ताल्लुक ही स्टोर से था एज अ मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, उनके लड़के और हमारे लड़के स्किल मतलब एक ही तरह के, लेकिन उन्होंने वो चीज़ डेवलप कर दी। हमें थोड़ी सी सर, मेरी रिक्वेस्ट स्पीड थोड़ी सी। मैं इस बात का आपको जवाब देता हूँ। पहली बात ये है कि मैं एडमिट करता हूँ स्पीड कम है, और इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया पिछले 1 महीने में। ये लोग भी इन्वॉल्व हैं, चर कमेटी वाले, राना साहब ने स्ट्रेटजिक प्रोसेस में किए। तो हमें 2 चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन हुई। पहला मसला ये है कि हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स और स्ट्रक्चर जो है ना वो इतना वीक है कि डिलीवरेबल्स बहुत कम है, जैसा कि जो चैलेंज बाकी ऑर्गेनाइजेशन में वो यहाँ पे भी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई फुल टाइम चेयरमैन या लीड करने वाला नहीं है। मैं अभी अपने बिज़नेस से आया हूँ, इमीडिएटली निकलूँगा बिज़नेस पे चला जाऊँगा। ये एक अच्छी बात भी है कि सारे प्रोफेशनल हैं और अपना टाइम निकाल के इस काम को कर रहे हैं, लेकिन ये बुरी बात भी है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ना वो नहीं दे पाते। मैं हफ्ते में 1 दिन मंडे को 4 से 5 या 5 से 6 टाइम देता हूँ, और वो भी तकरीबन महीने में 2-3 दफ़ा स्किप हो जाता है। तो आप उस 1 घंटे के जो डिलीवरेबल हैं जो वो इनसे 2 महीने में नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं ना, उनका पार्टिसिपेशन लेवल भी बहुत कम है। वो रिप्लाई नहीं करते, वो रिस्पॉन्स नहीं करते, वो कम्युनिकेट नहीं करते। हालांकि जैसे अभी मैंने कहा ना, आप अपना सवाल ज़रूर करें, बात ज़रूर करें। वी आर रेडी टू लिसन, क्योंकि हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ सीख के आगे जाना है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी चाहत क्या है। देखें, कंपनीज़ के डिफरेंट लेवल हैं, उनकी नीड डिफरेंट है। जब तक वो मुझे नहीं बताएगा ना, मैं एक बच्चे को ट्रेन कर रहा हूँ, वो कहता है यार ये तो मैंने 10 साल पहले कर लिया, लेकिन किसी और ब्रांड को वो आज चाहिए। तो जब तक वो कम्युनिकेशन नहीं हमारे साथ होगी, हमें पता नहीं होगा। अब खाड़ी के स्टाफ के लिए और ट्रेनिंग है और किसी नए एमर्जिंग ब्रांड के लिए स्टाफ के लिए और ट्रेनिंग है, तो वो दोनों एक टेबल पे बैठेंगे, दोनों का कोई रिलेशन नहीं बनता। तो हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वो हमें डाटा नहीं मिलता, वो हमें रिस्पांस नहीं मिलता। तो ये चैलेंज है। स्पीड हम बढ़ा देंगे इंशाल्लाह, और वो स्पीड आपको नज़र भी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो दिखता है वही बिकता है। तो हम पहले जो काम कर रहे थे हम उसको दिखा भी नहीं रहे थे, तो हम उसको अब दिखाने का बंदोबस्त और चीज़ें भी हमने करना शुरू की हैं, तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। कोई और सवाल? जी सर, रबी मकसूद फ्रॉम मार्केट। सर, पहले तो मैं आपकी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस पूरी मीटिंग का कि जो उन्होंने प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्रिएट किया। सर, मेरा पॉइंट जो है वो ये है सिर्फ कि आपने नो डाउट आपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया, जो कि सेल्समैन से लेकर एक HR पर्सनल तक होगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसे इन्हेंस भी करेंगे। सर, आजकल चूँकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि क्या लर्निंग एंड डेवलपमेंट से निकल कर ये रिटेल चेन एसोसिएशन जो है, क्या ये प्राइसिंग स्टैंडर्डाइजेशन पे भी जा सकती है, या वहाँ पर आपकी जो है वो लिमिट ख़त्म हो जाती होती है? बिकॉज मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैंने उससे पहले मैं सर्वेट फार्मेसी में था, लार्जेस्ट रिटेल चेन वो सर्वेट फार्मेसी थी, उसके बाद तुम्हारी भी के अंदर आया। सो मैंने देखा कि यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपैरल की एग्जाम्पल लूँ, सो एक शॉप के अंदर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर अपैरल जीन्स जो है वो 900 की है, और साथ वाली शॉप में जाता हूँ तो वहाँ पर 1200 की, और साथ वाली शॉप में जाता हूँ तो वहाँ पर 1500 की। सो क्या मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि क्या कैप एसोसिएशन जो है वो इस पर कोई वर्किंग कर रही है, या सिर्फ वो लिमिटाइज हुई जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? देखिए, किसी भी चीज़ का ना इवॉल्व करने का ना एक टाइम और एक प्रोसेस होता है।
रिटेल को अगर हम देखें ना तो जो शूज़ के जो ब्रांड है ना वो बेंचमार्क हैं आज भी सबके लिए। सप्लाई चेन को देख लें, प्रोसेस को देख लें, बाटा सर्विस और इससे रिलेटेड। तो शूज़ की जो इंडस्ट्री थी उसमें क्योंकि ब्रांड बाटा बहुत पहले आ गया, 30-35 साल पहले आ गया, तो उसके कंपटीटर जितने थे उन्होंने उसके पीछे बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न किया। उसके बाद जितने ब्रांड आए हैं वो ये पिछले 8 या 10 साल, कोई 12 साल, कोई 5 साल डिफरेंट है। अब उनका जो लर्निंग कर्व है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ जिस तरह से शूज़ और बाकी में हो गया। तो स्टैंडर्डाइजेशन एक चीज़ है, एक्सपेंशन दूसरी चीज़ है, डिस्काउंट तीसरी चीज़ है, उसके बाद हायरार्की और अपने सेटअप में जैसे इन्होंने फरमाया कि जी वो अचानक से वो मैनेजर होता है और एचओडी हो जाता है सर, ये एक तीसरी चीज़ है। इसके ऊपर हम डिस्कशन ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लासरूम में लाने में कामयाब नहीं हुई। ये काम सेठ ने करना है, ये गलतियां सेठ की हैं। मैं सेठ हूँ और मेरी गलतियाँ, अभी आपने जो मैंने बात की थी वो सेकंड कर दी कि मेरी गलतियाँ दूसरे भी भुगत रहे हैं। अगर मेरी प्राइसिंग ठीक नहीं है और मैंने टाइमली डिस्काउंट नहीं ठीक लगाया और मेरी प्रोमो की पॉलिसी ठीक नहीं है तो उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे। आपका लड़का क्या करता है, वो आके आपको बताता है कि जी उसने सेल लगा दी, उसने इतने % लगा दी, उसने इतने % लगा दी। प्राइसिंग मल्टीप्लाई फैक्टर ठीक नहीं है। हमने पीछे जाके देखा, हम एक 2 छोटे छोटे ग्रुप्स में भी काम करते हैं, हमने पीछे जाके देखा लोगों को कॉस्टिंग नहीं आती, लोगों को प्राइसिंग नहीं आती, लोगों को ये नहीं पता है कि उनको कितने मल्टीप्लाई फैक्टर के ऊपर जाके उनका ब्रेक इवन है। उसके ऊपर फिर जिन्होंने सीख लिया वो कहते हैं ये मेरा एसेट है, मैं क्यों सिखाऊं। वो सिखाने के तकब्बर में पड़ गए। वो किसी कंसल्टेंट को आता है, वो पहले पूछते हैं वो मेरा डाटा किसी ने दसेगा तो नहीं, भी क्या करना है आपने डाटा, साल के बाद वो इररिलेवेंट होता है, खुद भी नहीं खोलते। ठीक है, हम एज ए कौम इस किस्म की सिचुएशन में हैं कि हम एक दूसरे को अमीर नहीं कर रहे, हम एक दूसरे को गरीब कर रहे हैं या जलील कर रहे हैं। आप किसी एक बंदे की कोई अचीवमेंट डाले कि यार मैंने गाड़ी ली है, 10 बंदे के अंदर तो शोखी मार रहे हैं, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते। यार कहते हैं कि यार कैसे ली, किस तरह से ली, कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल थी, ये तुमने लिया है यार, ये मेरे लिए बेंचमार्क अब मैंने भी लेनी है। हम उसकी इतनी जलालत कर देते हैं कि वो अगली दफ़ा कोई चीज़ अचीव को बताता ही नहीं है। सो ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को ओवरकम करने का जो प्रोसेस है वो लर्निंग है। और हम जहाँ हमें बैरियर मिलता है ना, हम उसके साथ टक्करे नहीं मारते, हम इधर से होकर दूसरे की तरफ लग जाते, फिर तीसरे में लग जाते हैं। हमने जब देखा कि हम टॉप से बॉटम की तरफ नहीं जा सकते, हमने बॉटम से टॉप की तरफ जाना शुरू कर दिया। हमने सेल्स के लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया कि ये जब जाएंगे ये हमारे स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे। तो जब वो पता चलेगा कि यार ये लड़का ट्रेनिंग के बाद आया है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, इसने आके अपना कल्चर ठीक किया है, चीज़ें बेहतर की हैं, तो नेक्स्ट हमने HR की बात की है, उससे अगली मार्केटिंग की बात करेंगे, फिर टॉप के ऊपर पहुंचेंगे। वो लगेगा कि यार मेरे सारे लोग इस प्रोसेस से गुजर गए हैं तो अब मुझे भी गुजरना है। बहुत सारे इतने जीनियस, इतने कमाल के ऑनर्स बैठे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। मेरा कई लोगों के बारे में दिल करता है कि मैं 50 लोगों को पकड़ूं और बैठाऊं और उन्हें कहूं कि आप हमें 2 घंटे पढ़ाएं, आप पढ़ाएं, आपसे जो हमने, आपका जो एक्सपीरियंस है 70 साल का, हमने सीखना है, हम गलतियां ठीक करें। लेकिन वो जो 50 हैं वो आने के लिए तैयार नहीं है, वो जो एक है वो सिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी एफ़र्ट है। ये जो कम्युनिकेशन है, पहले तो हम एक दूसरे की शक्लें नहीं जानते थे। आप में से कई लोग आज मिले हैं, जब भी दोबारा मिलेंगे आप एक दूसरे को आपने देख लिया। लाइकवाइज टॉप टू बॉटम है। हम एक प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं बेचते थे कि यार ये बंदा तोड़ लेंगे, ठीक है, ये मैंने ये चीज़ सिखाई है, ये वो। तो ये जो दिए से दिया है ना, ये हमें चलाना पड़ेगा। देखिए, आपके पास एक मंशा है, एक बाबर अली है। आप अमीर कौम बनने के लिए कितने मंशा और कितने बाबर अली पैदा करेंगे? मर्सिडीज़ लेके जाने वाले उनके अंदर चोर है। तो जब आप बाहर कहीं जाते हुए मर्सिडीज़ BMW, आप बाहर जाएं, वहाँ की मिडिल क्लास का जो लेवल है, आपकी एलीट क्लास वो उसमें फिर रही है, तो आपकी एलीट क्लास का क्या लेवल है? कोई लेवल नहीं है। और जो अमीर हो जाता है उसके नायब के खेस खुल जाते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, अगर वो अमीर नहीं हो रहा और वो ग्रो नहीं कर रहा, आप अगर अपने आप को देखें, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में गए, अगर उसने ग्रो किया आपने भी ज़रूर किया होगा। अगर उस स्पीड से वो ग्रो नहीं कर रही जो आपकी रिक्वायर्ड, आपने जंप किया, दूसरे के पास चले गए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में
ए पर्सन काम कर रहा है और मुझे कोई आके कहता है कि यार इतने जम के साथ वो वहाँ जा रहा है, मैं उसको गले लगाता हूँ, मैं कहता हूँ आज मेरे पैसे पूरे हो गए। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी घटिया है और उसमें जान नहीं है कि उसके रिसोर्स को कोई हायर ना करे और उसको ज़्यादा कीमत पे हायर ना करे, तो मेरे लिए वो शर्मिंदगी का बायस है। लेकिन अगर वो अच्छे पैकेज और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहा है, तो यार ये मेरे लिए फ़ख्र की बात। उसने जो सीखा है उसकी वैल्यू बन गई, वो एक खुद एसेट बन गया। वो वहाँ जाएगा, नई चीज़ सीखेगा, हो सकता है 5 साल के बाद वापस आ जाए कि सर जी मैंने ये सीखा है, इस पोस्ट में मुझे बिठाएं, मैं ये चीज़ें चेंज कर दूँ। सो हमें हर लेवल पे एजुकेशन को, लर्निंग को और कम्युनिकेशन को बेहतर करना है और फिर शेयरिंग को बेहतर करना है। और किसी का सवाल है? सर वी हैव शॉर्ट टाइम, लंच इज रेडी।